जलसा कराइए तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा को दावत दें। उतने ही लोगों को अगर दावत दें तो उतने ही लोगों से खिताब करवाएं जिसमें वक्त की गुंजाइश हो और वक्त की कदर करे। जो आदमी वक्त की कदर ना कर सके उसको दुनिया में जीने का हक नहीं है। आज हमारी सुन्नियत बर्बाद इसीलिए हो रही है कि हम सुन्नियों ने अपने वक्त की कदर कीमत नहीं जानी। जितने बदअकीदे बदमज़ाहिब हैं वो लोग अपने वक्त की कदर कीमत समझते हैं और फालतू वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। आजकल जो माइक पकड़ लिया वो दूसरे का ख्याल ही नहीं रखता कि हमारे बाद भी कोई है। हर एक को हर एक का लिहाज रखना है। अब आप खुद ही सोचो, 3:45 बजे अजान होगी। अब आपने मुझे इस वक्त बैठाया कुर्सी पर, मैं क्या तफसीली गुफ्तगू करूंगा, मिजाज ही बदल गया। बहरहाल अब तो वक्त है नहीं कि मैं आपके सामने तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन आ गया हूं तो चूंकि जैसी महफिल वैसी तकरीर, मेरा मिजाज है जैसी महफिल वैसी तकरीर। ये 40वां की महफिल है। जनाब नदीम साहब ने और इनके भाइयों ने, इनके रिश्तेदारों ने मरहूमा के नाम से इस महफिल को उनके इसाले सवाब की नीयत से इस महफिल का इनेकाद किया है। तो यकीनी बात है हर मौजू पर तकरीरें हमेशा होती हैं, लेकिन कम से कम इस महफिल में कुछ ऐसी तकरीरें हो कि जिससे लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन आपने वक्त नहीं दिया तो मैं क्या बयान करूंगा। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है। याद रखिए, बिल्कुल आप अदब से बैठिए, वक्त ही नहीं है। या आप पहचान रहे मुहिब्बे गिरामी शहजादा हुजूर शेर नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जियाउल मुस्तफा साहब अजहरी, और हजरत के बगल में आपके नेपाल की शान जान पहचान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद हुसैन साहब, ये दोनों बुजुर्ग हमारे तशरीफ फरमा है। आप जियारत करें, सबकी शख्सियत को आप पहचानते हैं। जितने उलमा स्टेज पर बैठे हैं सबको आप करीब से पहचानते हैं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद सारा मजमा झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है, वक्त ही नहीं। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब जेल में डाला गया, सजाए मौत दी गई, तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने दुनिया वालों के लिए एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक कलाम लिखा, उसका सिर्फ चंद टुकड़ा आप तक पहुंचा रहा हूं। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, तफसीली तकरीर करने का वक्त ही नहीं है कि मैं आपके सामने कमा हक़्क़हू खिताब कर सकूं, लेकिन जल्दी जल्दी अपनी कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी कुरान की जिस आयत को मैंने मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो
दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें चोर डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें हराम खोर बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शराबी जुआरी बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, बस आधे घंटे की तकरीर है, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। अरे बोलो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि नामो निशान दुनिया से मिट गया, खाक में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। आप चलो करबला के मैदान में 22,000 लश्कर पहुंचा था हुसैन को मिटाने के लिए, अहले बैत रसूल को मिटाने के लिए, खानदान रसूल को मिटाने के लिए। लेकिन तारीख बता रही है यजीद खुद मिट गया। बोलो, यजीद खुद मिट गया। जितने यजीदी थे वो मिट गए, मगर हुसैन जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो शराबी जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो अल्लाह रसूल का वफादार होकर मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, दुनिया में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। याद रखिए, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। आज नदीम साहब की अम्मी दुनिया से चली गई। अरे बोलो, जिनका आज 40वां है। 6 महीना पहले सुना मैंने, इनके अब्बा हुजूर दुनिया से चले गए, आपके दादा है दुनिया से चले गए, आपके अब्बा है दुनिया से चले गए। सबको जाना है, जिंदगी कन्फर्म नहीं है मगर मौत कन्फर्म है। अरे जोर से बोलो, जिंदगी कन्फर्म नहीं है मगर मौत कन्फर्म है। मरना सबको है मगर ऐ हमारे जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो,
ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो। नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी का जनाजा लोग कांधे पर लेकर चलते हैं, जैसे कोई शराबी जुआरी चोर डकैत मरता है, जब उसका जनाजा लोग कांधे पर उठा करके कब्र के करीब पहुंचते हैं तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी का जनाजा पहुंचता है, जब किसी मर्दे मोमिन का जनाजा पहुंचता है, जब किसी आशिक रसूल का जनाजा पहुंचता है, जब किसी हाजी का जनाजा पहुंचता है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे का जनाजा पहुंचता है, तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा, 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 आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, ऐसे ही ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो, खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सिर्फ पैसा कमाना कमाल नहीं है, 50 लाख की गाड़ी पे चलना कमाल नहीं है, अरे बोलो जुब्बा और दस्तार पहन लेना कमाल नहीं है। अपने आप को सवारो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। इधर देखो, हर आदमी को सबको पता है कि मेरी हकीकत क्या है, अरे बोलो मालूम है कि नहीं? अरे कौन कितने पानी में है सबको खुद मालूम है कि हम कितने पानी में है। चाहे गुलाम रब्बानी तुम्हारी लाख तारीफ करे, अरे जोर से बोलो, अल्लाह तो सबकी हकीकत जानता है और तुम खुद अपनी हकीकत जानते हो। तो याद रखो, वो काम मत करो, इधर देखो, जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो। आप 40वां की महफिल में बैठे हैं, मेरी तरफ देखिए, बहुत लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, बस अब मैं हदीस शुरू करने जा रहा हूं। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, इसको आप पहचानिए। बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं और दुनिया से इधर देखिए होशियार रहने की कोशिश कीजिए। पैसा कमाना मना नहीं है, तरक्की करना मना नहीं है, खूब पैसे कमाओ, खूब तरक्की करो, मगर अपने बच्चों की खातिर चोरी डकैती मत करो, अपने बच्चों की खातिर जुआ सट्टा मत खेलो। अपनी कब्र को भी सामने रखो कि मरने के बाद बेटा भी साथ छोड़ देगा, भाई भी साथ छोड़ देगा, भतीजा भी साथ छोड़ देगा। हमारा बोलो कब्र में कोई काम आने वाला नहीं, सिर्फ हमारे जो काम आएंगे वो अच्छे अमाल काम आएंगे। तो अच्छी जिंदगी गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, दुनिया को पहचानो। मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 89, नबी हुरैरा क़ालना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीला वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद रखते हैं, मगर अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी सामने आती है, बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये किसने कहा? जोर से बोलो। हजरत अबू हुरैरा ने नबी से कहा कि आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब
नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, कब्र को याद रखता हूँ, मौत से डरता हूँ, बुराइयों से बचा करता हूँ। लेकिन जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, रिश्तेदार सामने आते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल सब कुछ भूल जाता हूँ। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? जोर से बोलो, कुछ समझा? अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं, बुराइयों से बचता हूं, आपके पास रहता हूं, आखिरत से डरता हूं, आपके पास रहता हूं, मौत को याद रखता हूं, आपके पास रहता हूं, ये अल्लाह के रसूल, हर तरह की बुराई से बचता हूं। लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी बच्चे जब सामने आते हैं तो मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से बोलो अपने घर में भी रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे रुखे ज़ेबा को देखा करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जैसे यहाँ पर बुराइयों से बचा है, घर पहुंचने के बाद भी बुराइयों से बचता रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर आकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ निकालती है, इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए कान खोलकर सुन लो, बीवी से मोहब्बत जरूर करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बच्चों से मोहब्बत जरूर करो, मगर उतना ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, तमाम जहान से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए, ये बच्चा कहाँ जा रहा, छोकरा को बैठाओ। मेरा नंबर आया तो उठ के जाने लगा। आपने मुझको 1.5 घंटा स्टेज पर बैठाया, आपको शर्म नहीं आया कि मौलाना थके रहते हैं, जिंदगी उनकी सफर की है, कभी यहाँ कभी वहाँ। यकीनी बात है हम लोग स्टेज पर इतने देर तक नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की जिंदगी का दस्तूर है, हमेशा भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तो आराम भी जरूरत है। बहरहाल आपने मुझे बुलाया तो आधे घंटे के अंदर सारी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बस एक लंबी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत शानदार, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल
मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व qa उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफा अबा वरतफातिल अस्वातु फिल मसाजिद व काना ज़ईमुल कौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है और जोर से बोलो इजाजत है। एक बात ध्यान से सुने, अभी आपने अब्दुल वकील साहब, ये हमारे चहीते हैं, अजीज हैं, इधर देखिए, बहुत चहीते हैं, अजीज हैं। इन्होंने जो कलाम बेदम वारसी साहब का कलाम पढ़ा, खबरदार कोई भी शायर इसको नात कहकर ना पढ़े, इसलिए कि इस कलाम में बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो शान रसूल के खिलाफ, नाते रसूल के खिलाफ। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। किसकी मजाल जो मेरे आका की नजर से नजर मिला सके। अरे बोलो, रसूल की नजर से किसकी मजाल। किसी सहाबा में यह हिम्मत न हो सकी कि रसूल की नजर से नजर मिला सके। इन्होंने जो बेदम वारसी ने जो कलाम कहा है, ये अपने पीरो मुर्शिद की शान में कलाम कहा है, लेकिन शायर लोग इसको नात कह करके पढ़ते हैं। उसको उलमा से चाहिए, उनको के उलमा से इन अशार में गौर फिक्र करने की जरूरत है। और उलमा को चाहिए कि अगर कोई नात कहकर पढ़ता है तो इस कलाम की जरूर इस्लाह करे और इस पर नजरे अमीन दौड़ाए और बड़ी गहराई से बोलो, इसके अशार पर गौर किया जाए कि कौन सा शेर नबी बोलो नाते रसूल के लायक है और कौन सा शेर लायक नहीं है। मगर दर हकीकत यह है कि आपने पीरो मुर्शिद की शान में कहा है, लेकिन शायर लोग नात बनाकर पेश करते हैं। इन्होंने कहा क्यों आंख मिलाई थी। आंख मिलाना ये बाजारू लफ्ज है। अरे बोलो, आंख मिलाना ये बाजारू वर्ड है, बाजारी वर्ड, ये बाजारी जुमले हैं। बोलो, नबी की शान में ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना अदब के खिलाफ है, क्योंकि ये बाजारी वर्ड है। मैंने इनकी इस्लाह किया था बहुत पहले, लेकिन शायर लोगों ने आज तक उलमा की इस्लाह को कबूल ही नहीं किया। मैं शायर भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कलाम आप सुनेंगे तो कोई भी शेर शरीयत के खिलाफ नहीं, या शान रसूल में कहीं से भी अदब के खिलाफ कोई शेर आप नहीं सुन सकते। मेरा टाइटल नश्तर है। मैंने उस वक्त इनकी इस्लाह किया था कि क्यों आंख मिलाई की जगह आप ये कहो क्यों जलवे दिखाए थे, क्यों जलवे दिखाए थे, क्यों अपना बनाए थे, क्यों रूप को छुपा बैठे करके हमें दीवाना। ये चलेगा, इतना चलेगा। क्यों जलवे दिखाए थे, क्यों अपना बनाए थे, क्यों रूप को छुपा बैठे करके हमें दीवाना, इतना तो चलेगा। मगर नजर मिलाने का लफ्ज क्यों आंख मिलाई थी, ये मिलाना ये बाजारी वर्ड है। अरे बोलो, ये बाजारी वर्ड है। तो ये उन्होंने पीरो मुर्शिद की शान में तो कहा है, मगर नात नहीं कही है। अगर कोई नात कहकर पढ़ता है तो उनको चाहिए कि उलमा से इनके तमाम अशार पर गौर करवाए और उसकी सही इस्लाह करवाए। ये मेरा मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। अब चलिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, उसका मतलब सुना दूं, वक्त ही नहीं है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा
समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक सच्चा पक्का मुसलमान न बन जाए। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 खराबियां क्या है जिससे आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत बलाओं में घिर जाएगी, आपकी उम्मत रुसवा होगी। तो नबी ने नाम ले लेकर सबको शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़कातो मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को तकलीफ पहुंचाए, दोस्तों से मोहब्बत करे, बाप की नाफरमानी करे, मस्जिद में लड़ाई करे, शोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, शराब नोशी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने के सामान लोग मकानों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे, मस्जिदों में लड़ाई करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ हजरत, टाइम भी बताइए, आज दुनिया में मुसलमान से भी ज्यादा कोई परेशान? अरे बोलो नहीं। 8 मिनट, 3:08 अभी टाइम है। इधर देखिए, बोल रहा हूं, इधर देखिए, दुनिया में क्या आज के दौर में मुसलमान से भी ज्यादा, आज के दौर में, अरे बोलो, कोई मुसलमान से भी ज्यादा परेशान है? टीवी का बटन खोलो, सबसे पहला न्यूज आएगा कि फिलिस्तीन में मुसलमान परेशान, गाजा में मुसलमान परेशान, अफगान में मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान, सीरिया में मुसलमान परेशान, आज पूरी दुनिया के कोने कोने में मुसलमान परेशान। आपको पता है आप कितनी तादाद में हो? नहीं मालूम है तो सुन लो, पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ है। अरे बोलो, पूरी दुनिया में मुसलमान कितने? 100, लगभग कुछ कमोबेश। अरे बोलो, लगभग 190 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान है। ईसाई के बाद दूसरे नंबर पर मुसलमानों की तादाद है। लेकिन आज बोलो, तुम्हारे पास पेट्रोल मौजूद है, बोलो कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के मुल्क में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया आपको गालियां दे रही है, पूरी दुनिया आपको आतंकवादी कह रही है, पूरी दुनिया आपको जलील कर रही है। लेकिन आप हैं कि आपस में लड़ने में लगे हैं। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन ये अरब के 57 बादशाह अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर तमाशा देखते रहे। एक लफ्ज भी गाजा की हिमायत में बोलो किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब ट्रंप पहुंचे तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया, लेकिन गाजा वालों के लिए एक ट्रक चावल न भेज सका, एक ट्रक आटा न भेज सका। गाजा के मुसलमान शहीद हुए, लाखों मकान बर्बाद कर दिए गए, लेकिन किसी ने एक भी लफ्ज से बोलो गाजा की हिमायत नहीं की, आवाज बुलंद नहीं किया। अगर 57 अरब कंट्री अगर एक साथ हो जाते
तो इजराइल के बाप की ताकत नहीं थी कि गाजा पर हमला करता। बोलो, अगर ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अगर सब मुत्तहिद होते, सब एक साथ होते, तो बोलो किसी की ताकत नहीं होती कि फिलिस्तीन पर हमला करता। लेकिन ये सब के सब बोलो अमेरिका और यहूद, बोलो इजराइल के दलाल और एजेंट मुसलमानों के नाम पर बहुत बड़ा दाग और धब्बा है, धब्बा। ऐ मुसलमान, आज पूरी दुनिया के मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं? कान खोलकर सुन लो, मुसलमान दो तरह के हैं। जोर से बोलो, मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। इधर देखो, दुनिया की नजर में बुत परस्ती करने वाले को भी लोग कह देते ये मुसलमान है, कुफ्र बोलने वाले को भी कह देते मुसलमान है, शिर्क करने वाले को भी कह देते मुसलमान है। अरे जोर से बोलो, आजकल जिसका नाम अब्दुल्ला है या सलमान है या मोहम्मद है, चाहे वो 100 बोतल शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे ज़िनाकारी करे, चाहे रिश्वत खाए, नाम मुस्लिम है तो वो पक्का मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान काटे जा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जूते खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आपका कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान के रास्ते पर चलो, हदीस के रास्ते पर चलो, यहूदियों के रास्ते से बचो, और बोलो अपने नबी की सुन्नत को गले से लगाओ। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। इजाजत दीजिए, वक्त ही नहीं है। मैं तो चाह रहा था कि कसम खुदा आज बहुत सारी बातें बयान करता, मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी आपका इधर देखिए, 30 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता है, 30 सालों से। जो बलियावी साहब का जमाना है वही मेरा जमाना है। फर्क इतना है कि बलियावी साहब कम से कम मुझसे 5-7 साल के ये बड़े होंगे, लेकिन तकरीर हम दोनों की लगभग 30-32 सालों से पूरे भारत में हो रही है। जो पहचानता है खूब पहचानता है। तो अपने पुराने लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर सही वक्त दिए होते तो ऐसी ऐसी हदीसें सुनाता कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते।